जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे गाइस। तो गाइस देखो, आज जो हमारी क्लास होने वाली क्लास नंबर आपकी कौन सी है? 11th है और ये स्पेशली बेस्ड किस पे? आपकी मेंस लेवल की क्लास है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 4 दिन तो कराऊंगा प्री लेवल के पजल और 2 दिन आपको कराऊंगा मेंस लेवल के पजल गाइस। ठीक है, तो देखो ये तो हमारी जो मॉर्निंग में 10:15 बजे क्लास होती है, ये तो बेस्ड है हमारी किस पे? ओनली फॉर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीरीज और लेके आऊंगा जिसमें खाली आपको एक तो मेमोरी बेस्ड पेपर कराऊंगा मैं, ठीक है, और एक आपको उसमें होगी मॉक, मतलब उसमें खाली आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे गाइस। ये क्लास आपको मैं शाम को दूंगा 5 बजे गाइस। ठीक है, ये शाम को 5 बजे मिलेगी या मिलेगी आपको दोपहर के 3 बजे गाइस। ठीक है, इसमें से जो आपको सुटेबल लगा एक बार मुझे कमेंट कर देना, या मैं अपने हिसाब से आपको शेड्यूल कर दूंगा गाइस। इसमें क्या है, आपको ओनली फॉर क्या होगा, देखो पजल तो होंगे होंगे, पूरा कंप्लीट पेपर होगा आपका 30 क्वेश्चन का, सॉरी 35 क्वेश्चन। ठीक है, 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरे के पूरे गाइस। ठीक है, देखो पहले तो मैं क्या करूंगा, 4 दिन पेपर हुआ था लास्ट, 16 शिफ्ट। ठीक है, पूरा का पूरा मैं 16 शिफ्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा मेमोरी बेस्ड पेपर, ताकि आपको पता चल जाए, मतलब 16 पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, साथ साथ में आपको अलग बॉक्स टेस्ट भी आपको मिलेगी गाइस। ठीक है, तो आज का बेस लेवल का सवाल क्या है वो हम देखते हैं गाइस। ये आपका एक सवाल है, स्क्रीनशॉट लेना, पहले खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरे सोच। ठीक है, और ये रहा आपके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखो इस सवाल में बोला क्या गया है वो हम देखते हैं। इस सवाल में हमें बोला गया है 20% है आर सिटिंग इन अ 3 पैरेलल रोज, मतलब एक रो, 2 रो, 3 रो, ये 3 पैरेलल रोज के अंदर बैठे। ठीक है, आगे बोला है कि ओनली 5% ठीक है इन अ रो वन। ओके, चलिए अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी मेंस लेवल की पजल हो आपको टाइम लग सकता है 8 से 10 मिनट आराम से। तो इस सवाल में 8 से 10 मिनट लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पजल को बनाना है, ज्यादा टाइम देना मत। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसमें सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना हमारी, वो होती है पॉसिबिलिटी बेस्ड। क्या होती है आपकी? पॉसिबिलिटी बेस्ड। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? पॉसिबिलिटी वाली होती है, उसके हिसाब से आपको चेक करना होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि देखो 20% इन सिटिंग इन 3 पैरेलल, टोटल पर्सन हमारे पास कितने? 20 है। 5% आर सिटिंग इन रो वन, ऑल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ठीक है, only 10% are sitting in a row to such a। ठीक है, मुझे पता चल गया टोटल आपके क्या है, 20% है। 10 बैठे हैं आपके सेकंड रो के अंदर, पहली रो के अंदर 5 बैठे हैं, तो थर्ड रो के अंदर भी 5 होंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले सेकंड रो को बना लेता हूँ। 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हमारी रो हो गई। ठीक है, चलिए ओके जी। अब हमें ये नहीं पता कि जो 5, अब मुझे ये तो पता है कि रो वन के अंदर 5 है, रो 3 के अंदर भी मेरे 5 होंगे, वो कहाँ बैठेंगे वो हमें नहीं पता, बट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? रो टू सच अ वे दैट द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन से 5 आर फेसिंग साउथ। ये आपके साउथ है। 5, 3, 4 और 5। फर्स्ट 5% फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम फेस नॉर्थ, मतलब इस डायरेक्शन में आपके जो 5 है वो आपके नॉर्थ फेस करते हैं। ठीक है जी, ओके। ओनली 5% आर सिटिंग इन रो 3, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन।
मतलब ये तो सबका फेस साउथ है और ये सबका फेस नॉर्थ है, बट कौन कहाँ बैठेगा वो हमें नहीं पता। रो वन इज नॉर्थ ऑफ रो टू, ओके, एंड रो टू इज नॉर्थ ऑफ रो थ्री, ओके। फर्स्ट 5 person from east of row 2 are facing the person in a row 1, ओके। ये जो 5 है ना वो इसके सामने बैठे हैं ऐसे। चलिए, सिमिलरली फर्स्ट 5 person फ्रॉम वेस्ट ऑफ रो 2, ये वेस्ट वाले 5 है, आर फेसिंग पर्सन इन द रो 3, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 और ये हो गए आपके 5। अब देखो मैं आपको पहले बता दूं, जगह हमारे पास कम है तो मैं कोशिश करूंगा या तो यहीं पे आ जाए सारी इन्फॉर्मेशन, पर फिर भी जगह नहीं बची तो अपने आप को हाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए इन्फॉर्मेशन देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी दे रखी है। डिस्टेंस बिटवीन द नियर पर्सन इज इक्वल, मतलब इस सबके बीच में जो डिस्टेंस है ये आपकी इक्वल है guys, ठीक है। ये आपको दे रखा है। चलिए अब यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। नकुल इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, नकुल है ना जो आपका, वो एंड पे बैठा है। अब एंड तो आपकी ये भी है, क्या है, हम देखो कलर चेंज करके बताता हूँ आप। ये भी तो आपकी एंड है, ये भी एंड है आपका, ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी टोटल, हमारे पास होगी 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए हमें नहीं पता अभी, हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, रीत इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लीला, हु इज फेसिंग नकुल, वो किसके लिए है आपका, लीला के लिए। तो नकुल के सामने आपकी आएगी कौन, लीला। उसके थर्ड लेफ्ट में 1 2, यहाँ पे आपकी रीत बैठी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। मोर देन 2 person आर सिटिंग बिटवीन अंकित एंड मनु, अंकित और मनु के बीच में मोर देन 2 का मतलब है कम से कम 2, सॉरी कम से कम 3, और मोर देन 2 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। चलिए ये हमारी होगी, ठीक ऐसे बना लें, ठीक है। विपिन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ अविक, अविक के इमीडिएट राइट में कौन आएगा आपका, विपिन आएगा। तो ये विपिन आ गया, एंड वन ऑफ देम सिटिंग एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो 3। अब रो 3 कौन सी थी, नहीं पता भाई साहब। ये थी आपकी, मैं आपको बता दूं, ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है, और ये आपकी रो 3 है, ठीक है। चलिए क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे बोला ना, देखो 5 person आर सिटिंग रो 1, 5 इसमें थे, और यहाँ पे देखो आपने बोला था ना रो 1 इज ए नॉर्थ ऑफ रो 2, रो 2 के नॉर्थ में रो 1 है, ये रही, एंड रो 2 इज नॉर्थ ऑफ रो 3, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे ये दोनों, ये आपके एक तो रो 3 में आएंगे, और इसमें वन ऑफ क्या है आपका, वन ऑफ सिटिंग एट एंड, इसका मतलब क्या, या तो ये एंड पे होगा, जैसे सपोज यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे हो सकता है क्या, अभी अजी हो सकता है, अभी होगा तो विपिन यहाँ पॉसिबल है, और अभी किया होगा तो विपिन यहाँ पॉसिबल है। एक आपका एंड पे आ गया, वो हमें अभी नहीं पता कौन कहाँ बैठे। कपिल इज फेसिंग अविक, अविक के सामने आपका कौन आएगा, कपिल आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब रीना इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रोशन, यहाँ पे लिख देते ना अभी तो रोशन के सेकंड लेफ्ट में कौन आएगी, रीना आएगी आप। चलिए बहुत बढ़िया। आर्या इज फेसिंग लव एंड सिटिंग नियर टू वीर, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर। देखो आर्य जो है ना आपकी, ठीक है, जगह कम है ना हमारी,
आर्या फेसिंग करेगी आपकी लव, ठीक है। और बोला था एंड फेसिंग एंड नियर टू वीर, मतलब आर्या और जो आपका क्या नाम है वीर, वो एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। बट कौन इमीडिएट लेफ्ट में आएगा, कौन इमीडिएट राइट में आएगा, वो हमें नहीं पता। दिया इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, दिया भी अच्छा जी, इसको हम कहाँ बनाए, यहाँ लिख देता हूँ ना, चलो अभी यही लिख देते हैं। दिया जो है वो आपकी एंड पे बैठेगी, ओके। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन नकुल एंड काजल, नकुल ये रहा आपका, तो कनेक्ट तो हो रही है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नकुल और पूजा के काजल है ना, टू पर्सन सिटिंग बिटवीन नकुल एंड काजल, ये आपकी काजल हो जाएगी। बट ये थोड़ी कंफर्म है कि नकुल काजल के लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, वो हमें नहीं पता। हु इज फेसिंग पूजा, वो किसके लिए आया आपका, काजल के लिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, काजल जो है वो आपका पूजा के सामने बैठी है, ओके। पूजा एंड रोशन आर सिटिंग नियर टू ईच अदर, ओके जी। तो अब एक काम करते हैं ना, यही लिख देते हैं ना, पूजा और रोहन जो है ना आपके रोशन, वो एक दूसरे के पड़ोसी है, बट कौन इमीडिएट लेफ्ट में आएगा, कौन इमीडिएट राइट में आएगा, वो हमें नहीं पता। जिया इज सिटिंग नियर टू इति, हु फेसिंग अंकित, अंकित से हमारे कनेक्ट हो रही थी ना, देखो ये वाली है ना, हम एक काम करते हैं ना, ये अंकित के सामने आ जाएगी कौन, इति, ठीक है। और जिया इज सिटिंग टू इति, तो जिया और इति आप एक दूसरे के पड़ोसी, बट ये नहीं पता मुझे कि इति के लेफ्ट में आएगी या फिर राइट में आएगी, वो हमें नहीं पता। कबीर इज फेसिंग नॉर्थ एंड सिटिंग नियर टू ईशा एंड लव, चलिए इसको भी यही लिख देते हैं कि कबीर मेरा एक तो क्या है, उसका नॉर्थ फेस है, और वो क्या है ईशा और लव के बीच में बैठ, बट भाई साहब अब हमें ये थोड़ी पता है कि कबीर के इमीडिएट लेफ्ट में ईशा आएगी या फिर इमीडिएट राइट में लव आएगा। क्या पता इमीडिएट लेफ्ट में आपकी लव हो जाए या इमीडिएट राइट में आपका ईशा हो जाए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देख लिया आपने, लिख ली, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिली जो डायरेक्ट पुटअप हो रही है, नहीं मिली गई। अब हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है चेक करना, यही मेंस लेवल का सवाल है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि किससे हम स्टार्ट करें ना? देखो जहां तक मुझे लग रहा है इससे तो हम कर नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता। अब ये कबीर नॉर्थ है तो कबीर यहाँ पे भी आ सकता है, कबीर आपका यहाँ पे भी आ सकता है, दिया एंड में तो पॉसिबल नहीं है। किल अभी ये वाला भी नहीं हो सकता, ये अभी हमें नहीं पता कब, हाँ ये तो पता तो है हमें कि यहाँ पे कहीं आएगा ये, बट अब अभी और विपिन यहाँ है तो अभी के सामने कपिल यहाँ पे पॉसिबल, अगर अभी विपिन यहाँ है तो अभी के सामने कपिल यहाँ पे उससे फिर कनेक्ट हो रही है कि नहीं, जिया इतनी वाली नहीं हो रही, रोशन नहीं हो, नकुल एंड पे है, नकुल के सामने लीला है, उसके थर्ड, इससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। कैसे मैं आपको चेक करके बता, अगर मैं नकुल को यहाँ पे लेता हूँ सपोज, नकुल के सामने लीला बैठी है ना, क्या आ गया आपके लीला, है ना, ओके। अब अब नकुल के थर्ड लेफ्ट में ना, हाँ एक दो तीन, तो इधर आएगी एक दो तीन, यहाँ पे आ जाएगी आपकी कौन, रीत, ठीक है जी, कनेक्ट हो रहा है अभी तक तो। अब देखो, अब एक चीज आप नोट करो, हाँ हो गया, अब नकुल और काजल के बीच में दो है, एक दो, यहाँ पे आपकी आ जाएगी काजल, ठीक है। अब ये तो हो गया, बट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी कि ये वाली, करके बताओ आप, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया थर्ड रो में बैठेंगे ये दोनों में से एक,
यहाँ पे कहीं पॉसिबल है कि नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो मेरी कैंसिल हो, ठीक है। तो ये तो हटा दो आप। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर नकुल को यहाँ पे रख लो, तो नकुल को वापस रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो काजल आ जाएगी वापस, फिर वही पंगा हो जाएगा इसका। नहीं पॉसिबल है ये तो, यहाँ पे थर्ड रो के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर नकुल को यहाँ पे ले, तो देखो सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ बेसिक से करवाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नकुल के सामने कौन बैठी है आपकी, लीला बैठी है। लीला का थर्ड लेफ्ट में रीत पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो ये भी हटा दो आप। अब अब नकुल आपका यहाँ बैठेगा, तो सारी कंडीशन आपको मैं बता रहा हूँ। नकुल के सामने रीत, सॉरी लीला है, लीला का थर्ड लेफ्ट में पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो अब या तो नकुल यहाँ पे आएगा या फिर नकुल आपका यहाँ पे आएगा, यही चांस है और कोई चांस नहीं। अब नकुल को मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसके सामने आपकी लीला बैठी है, लीला का थर्ड लेफ्ट में आपका रीत है, तो एक दो तीन यहाँ पे रीत आ जाएगी। लोग कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रही है। अब नकुल और काजल के बीच में दो है, एक दो यहाँ पे काजल आ जाएगी। अब चलिए, अभी तक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमें पता थोड़ी कौन सा कहाँ पे आएगा, हम तो चेक कर रहे हैं कि चलो ठीक है हमारा एकदम बढ़िया सेट हो गया, अभी तक तो सेट हो रहा है ना। अब नकुल आपका एंड में भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या हो सकता है, अब देखो काजल के सामने पूजा है, ये वाली इन्फॉर्मेशन देखो, तो काजल के सामने तो रीत आ रही है, अब ये भी पॉसिबल नहीं है। चलिए सर फिर, तो अब हमारा कंफर्म हो गया कि नकुल भाई साहब यही आएंगे, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल। नकुल मेरा यहाँ पे आ गया, नकुल के सामने आपकी लीला आ गई यहाँ पे, ठीक है। लीला का थर्ड लेफ्ट में एक दो तीन आपकी री है, तो इधर एक दो तीन यहाँ पे आपकी रीत आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस कंडीशन को हटा दो, अब जरूरत नहीं है ना, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए फिर बहुत बढ़िया। अब देखो नकुल और काजल के बीच में दो है, एक दो यहाँ पे आपकी काजल मैडम जी आ जाएंगी, तो आप इसको भी हटा सकते हो, है ना। अब हाँ देखो काजल के सामने पूजा है, काजल के सामने पूजा है यहाँ का। चलिए बहुत बढ़िया, अभी तक तो सही सेटिस्फाई होगी। अब देखो पूजा और रोशन आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, रोशन और रीना ये भी कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं सपोज आपका रोशन को यहाँ पे लूँ, तो रोशन के सेकंड लेफ्ट में रीना पॉसिबल है क्या, रोशन यहाँ पे लो तो एक दो यहाँ पे तो लीला ऑलरेडी, मतलब मुझे पता चल गया यहाँ पे रोशन आएगा आपका, रोशन के सेकंड लेफ्ट में आपकी रीना आएगी। चलिए बहुत बढ़िया, आप इसको भी हटा दो। अब आप इसको भी हटा सकते हो। चलिए कौन सा कनेक्ट हो रहा है, अंकित सिया इतनी नहीं, आर्या लव कपिल नहीं मिला अभी, है ना। अगर मैं सपोज कनेक्ट करते ना, हम एक काम करते हैं भाई, अविक को अगर मैं यहाँ पे लूँ, है ना, और अविक के इमीडिएट राइट में आपका विपिन है, और अविक के सामने आपका कपिल है, तो अविक के सामने आपका कपिल यहाँ पे आ जाए, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो आपका कबीर तो यही आएगा ना, कबीर कंफर्म हो गया आपका यही आएगा, कबीर के लव और ईशा। अब लव यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि लव के सामने आर्य बैठा है, या आर्य बैठी है, तो लव आपका यही आएगा, ये होगी आपकी ईशा। लव के सामने आपका कौन है, आर्य है। बहुत बढ़िया सर, अभी तक तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। वीर और आर्य एक दूसरे के पड़ोसी है, तो वीर और आर्य एक दूसरे के पड़ोसी है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है अभी तक, है ना। दिया आपकी एंड में बैठी है,
एंड आपका देखो 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है। तो दिया कंफर्म हो गई आपकी, यही आएगी, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, अब देखो, एक तो आपका अंकित और मनु, और जिया और इति। जिया और इति पास पास में है। पास पास यहाँ तो पॉसिबल नहीं, इधर भी पॉसिबल नहीं है, इधर तो ये देखो ये जगह बची अब ये। अब इति को यहीं पे लेना पड़ेगा, इति के सामने अंकित है, तो ये हो गई आपकी इति, ये हो गए आपके जिया, और इति के सामने आपका अंकित बैठा है ना। अब देखो पर्सन कितने हो गए, 5 और 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब 1% बटा, ये आपका आ गया मनु। अब पर्सन तो सारे आ गए, बट एक चीज आपने देखी होगी नोट की, अंकित और मनु के बीच में कम से कम 3 होनी चाहिए, यहाँ पे मनु और अंकित के बीच में तो 1 आ रहा है, मतलब भाई साहब ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, चल मिटा दो फिर यहाँ से, अब जब गलत हो ही चुका है तो मिटा दीजिए अब इनको आप। ठीक है फिर, अच्छा सवाल था, और लगता है ऐसे सवालों में 8 से 10 मिनट अगर आपको एवरेज अगर आ रहा है ना तो आपको लगेगा 10 से। ठीक है, चलिए। अब मुझे पता चल गया कि अविक मेरा कंफर्म यही आएगा, अविक के इमीडिएट राइट में आपका विपिन हो जाएगा, ठीक है। और अविक के सामने आपका कौन है, कपिल है, तो कपिल आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो हटा दो फिर इसको आप। मैं अपने आप को हाइड करता हूँ ताकि ना ये वाली इंफॉर्मेशन आपके पास सामने रहे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये हो गया, अब देखो ये ईशा कबीर और ये, तो कबीर मेरा कंफर्म यही आएगा, और यहाँ पे देखो लव तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि लव के सामने आ जाए तो ये हो जाएगी आपकी ईशा, तो और ईशा ये हो जाएगा आपका लव। इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इनको मैं ना यही लिख देता हूँ ताकि मैं अपने आप को शो कर दूँ ना। वीर और आर्या आपके एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और दिया आपके एंड पे बैठी है, ठीक है। और लव के सामने आपके कौन है, आर्या, ठीक है। तो मैं अपने आप को शो कर देता हूँ ताकि ना बार बार ये दिक्कतें खत्म हो जाए। अब देखो लव के सामने आपकी आर्या है, तो लव के सामने आर्या आपकी यही आएगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, या गई आर्य, आप इसको हटा दो। अब देखो वीर और आर्य पड़ोसी एक दूसरे के, यहाँ पे तो वीर पॉसिबल नहीं है, तो वीर आपका यही आएगा। चलिए फिर बहुत बढ़िया। अब दिया आपकी एंड पे बैठी है, दिया यहाँ पॉसिबल है नहीं, यहाँ पॉसिबल है नहीं, तो दिया की जगह देखो यही पॉसिबल है, तो दिया आपकी एंड पे आ गई, ठीक है। अब देखो जिया और इतनी पास पास में आएंगी, जिया यहाँ पे आएगी तभी तो इतनी पॉसिबल, इतनी के सामने अंकित पॉसिबल है, तो इतनी यहाँ पे आ जाएगी आपकी, और ये पर्सन हो जाएगा आपका कौन, जिया, और इति के सामने अंकित जी बैठे, ठीक है। अब एक पर्सन आपका मनु है, तो मनु आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मोर देन 2 का मतलब है अंकित और मनु के बीच में कम से कम 3, तो 1 2 3 4 मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो ये था सवाल, ये आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का सवाल है, ठीक है। तो देखा आपने, परफेक्ट अप्रोच से आप आराम से कोई भी सवाल विद इन टाइम आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, कोशिश करना, सबसे पहला काम सारे इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लो, उसके बाद ऐसे इंफॉर्मेशन देखो जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्री में क्या होता है, एक ना एक इंफॉर्मेशन तो हमें डेफिनेट देता ही देता है, होगा। और जब मेंस की बारी आती है तो वो आपको पॉसिबिलिटी से ही स्टार्ट करेगा, और पॉसिबिलिटी से वो आपका वो खत्म करेगा, ठीक है।
तो ये था आज का सेशन। अगर आपको लगता है कुछ सीखा है चैनल से तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी है। डेली बेसिस पे मैं आपको वहां पे टारगेट देता हूँ, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो। प्री प्लस मेंस दोनों के वहां पे कंटेंट आपको मिलते हैं। ठीक है, बाकी इस क्लास की टाइमिंग में बता दूं आपको, 10:15 रहेगी। और मेमोरी बेस्ड पेपर्स की जो सीरीज है वो अब आपको हो सके तो नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी। पूरे के पूरे चारों दिन के 4x4 16 पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, वो भी मेमोरी में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट।